अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? जी यार। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है ना वो है पावर बीआई। लास्ट टाइम भी हुआ था तो आज हम उसी को दोबारा स्टार्ट से करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ बीआई? बीआई मीन यानी कि बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस, अब आप सब जानते हैं कि किसी भी बिजनेस के सक्सेसफुल होने के पीछे ना उसकी डिसीजन मेकिंग होती है। तो डिसीजन मेकिंग हम ड्राइव करते हैं एनालिसिस से। और उसके लिए हम काफ़ी टूल यूज़ होते हैं, लेकिन हम यूज़ करेंगे पावर बीआई। तो पावर भी एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड से 95% रेप्यूटेड कंपनीज जो है ना वो एनालिसिस के लिए इसको यूज़ करती हैं। और इसके हमारे पास दो वर्जन है। एक पावर बीआई डेस्कटॉप, जिसे पावर बीआई सिंपल वर्जन कहते हैं, और एक पावर बीआई सर्विस। तो पावर बीआई सर्विस जो है ये पेड वर्जन है, और पावर बीआई डेस्कटॉप है ये सिंपल वर्जन है। इनमें डिफरेंस ये है कि जो पावर बीआई डेस्कटॉप है ना, तो इसको आप क्लाउड के साथ अटैच नहीं कर सकते। और जो पावर बीआई सर्विस है, एक तो ये लाइव डाटा फैच करता है, और दूसरा इसके आप रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स वगैरह को ना क्लाउड पे आप अपलोड कर सकते हो। तो ये मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये है पावर बीआई डेस्कटॉप सिंपल वर्जन यानी कि। और ये हमारे पास जो सबसे पहले ये स्क्रीन शो कर रहा है ना सामने, इसे कहते हैं कैनवस। और उसके अलावा ये जो है ये रिपोर्ट व्यू है, ये टेबल व्यू है, और ये मॉडल व्यू है। और इसके अलावा यहाँ पे फ़िल्टर्स हैं, हम जो भी फ़िल्टर वगैरह लगा रहे होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। और विजुअलाइज़ेशन जो भी हम परफ़ॉर्म कर रहे होंगे ना वो यहाँ पे है। और जो भी हमने डाटा सेट अपलोड किए होंगे या इंपोर्ट किए होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। और इसके अलावा इसमें एक और फीचर है, यानी कि हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म से ना हम डाटा को इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, माई एसक्यूएल है, उससे हम कर सकते हैं। और इसके अलावा हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, जैसे गिटहब है, उसकी रेपो से भी हम डायरेक्ट इसमें डाटा लोड कर लेंगे। तो ये हम ऐसा ऐसा चीज़ों को आगे मूव करते जाएंगे। और इसमें अभी मैंने सीएसवी एक दो डाउनलोड की हुई हैं। उस पे ही हम कुछ बेसिक आज जो है ना इंट्रोडक्टरी सेशन है, बेसिकली कुछ बेसिक जो है विजुअलाइजेशन वो मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। बाकी ऐसा 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 हम डाटा मॉडलिंग और आगे मूव करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे ये मेरा डाटा व्यू है, तो इधर से मैं किसी भी ना डाटा को, अच्छा, इसको बाद में पहले ना एक हम रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट पे सबसे पहले जो होता है ना वो उसकी हेडिंग होती है या टाइटल होता है, पहले हम वही दे लेते हैं इसको। तो हेडिंग देने के लिए ना यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स है ना, टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप, जैसे मेरे पास ये एक सेल्स का डाटा है ना, तो यहाँ पे हम एक एम्प्लॉय सेल्स के नाम से इसको टाइटल दे लेते हैं। एम्प्लॉयज सेल्स रिपोर्ट। इसको बोल्ड भी कर सकते हैं या कुछ भी आप इधर इसको रिसाइज कर लेते हैं, और इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। ये आ गया, हमारा टाइटल आ गया। और इसके बाद अब ये हमारे पास डाटा है, तो किसी भी कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे ना, तो वो बाय डिफॉल्ट जो है ना वो हमारे पास बार चार्ट क्रिएट कर देगा। जैसे कि इधर से मैं कैलेंडर ईयर को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें ये बाय डिफॉल्ट जो है ना वो बार चार्ट क्रिएट करता है। अब इसको रिसाइज भी कर सकता हूँ, और ये जो सिलेक्ट करेंगे ना ये वाई एक्सिस पे ऑटोमेटिकली चले जाएगा, ये बाय डिफॉल्ट है। अब इधर से फर्ज करें कि मैं ये कोई एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू चूज करना चाहता हूँ, तो मैं ईयर्स का कर लेता हूँ क्वांटिटी के साथ, यानी कि हमारे ईयर वाइज कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, तो उसके साथ मैं इसका कंपैरिजन कर लेता हूँ। तो इधर से फैक्ट सेल से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ क्वांटिटी को। ये इसी में चला गया, तो इसको मैं एक्स एक्सिस पे कैलेंडर को कर लेता हूँ। ये देखें ये ईयर वाइज ये शो कर रहा है। अब ये शो कर रहा है 2013, 2014, 15, 16, यानी कि ईयर वाइज कितनी हमारी सेल आई है ये वो शो कर रहा है। अब फर्ज करें कि मैं चाह रहा हूँ कि इसको ना मैं डिटेल में देखूँ, यानी कि जैसे हमारे पास क्वांटिटी है तो क्वांटिटी का मैं मीन मीडियन ये वो सब सब चीज़ें चेक करूँ, और हमारे डाटा सेट में जो और भी इंपॉर्टेंट कॉलम है जैसे प्रॉफिट है वो भी ना मैं उसको कंप्लीट व्यू करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास एक विजुअलाइजेशन टाइप यूज़ होगी जिसे हम कहते हैं टेबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा रिसाइज कर लेता हूँ। तो इसमें हम रख लेते हैं
फर्स्ट पे जो की है एम्प्लॉय की रख लेते हैं। एम्प्लॉय की एक स्पेसिफिक ना नंबर है जो कि हर क्लाइंट को असाइन किया गया है। जैसे नेम है ना, ऐसे इसकी एम्प्लॉय की असाइन की गई है ताकि हमें पता चल सके, हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो अब मैं इधर से प्रॉफिट सेलेक्ट कर लेता हूँ और क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब ये मुझे सब शो कर रहा है, इधर डिटेल में शो कर रहा है। इसको स्क्रॉल करूंगा ना तो ये सारी की वाइज इसकी शो करता जाएगा। ये कीज हैं, जैसे ये कीज 26 27 और ये यूनिक की शो कर रहा है। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ प्रॉफिट का ना, मैं इधर एवरेज चेक करना चाह रहा हूँ। अब ये हर पर्सन की ना, ये जैसे ये 4 की है, ये एक एम्प्लॉय है, इसकी ये शो कर रहा है टोटल प्रॉफिट की ना एवरेज शो कर रहा है। और ये जो टोटल में शो कर रहा है, ये सब एम्प्लॉयज की टोटल एवरेज शो कर रहा है। और ऐसे इस पे हम और भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको हम मैक्सिमम कर सकते हैं। तो ये इसकी मैक्सिमम शो कर रहा है। मैक्सिमम, ओ सॉरी, इसमें मैं एम्प्लॉय की मैक्सिमम कर दिया, इसको नहीं करना था। अब इसकी प्रॉफिट की मैं मैक्सिमम कर देता हूँ। ये मैक्सिमम इन्होंने जो प्रॉफिट किया है ना, अर्न किया है, वो शो कर रहा है। अब ऐसे क्वांटिटी पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इसकी भी एवरेज कर सकते हैं, ये इसकी एवरेज जैसे शो करेगा। तो ऐसे ही यानी कि मीन्स के कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हैं और डोंट समराइज भी कर सकते हैं इसको। और इसके अलावा हमारे पास फर्ज करें कि मैं चेक करना चाह रहा हूँ एक, यानी कि हाईलाइटेड मुझे अलग से ना एक टेक्स्ट शो हो जाए, यानी कि अपनी क्लाइंट की कह लें अंडरस्टैंडिंग के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। तो एक यानी कि अलग से शो करे। फर्ज करें कि मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि 2014 में ना हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ है। तो एक अलग से मुझे हाईलाइटेड शो हो जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक कार्ड के नाम से विजुअलाइजेशन है। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये कार्ड है। तो इसको रीसाइज कर लेता हूँ मैं। इधर से मैं इसमें प्रॉफिट, अब इसको भी मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो सेट कर देता हूँ एक दफ़ा। अब फर्स्ट करें, मैं चेक करना चाह रहा हूँ 2014 में टोटल हमारे पास कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तो ये देखें, ये बड़े बड़े अच्छे तरीके से यानी कि हमें शो कर रहा है। और फर्ज करें कि हम इससे भी एडवांस पे जाते हैं। तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास क्लाइंट है, हमारे जो क्लाइंट हैं, तो उस क्लाइंट ने हमारे लिए टोटल कितनी क्वांटिटी सेल किया है एक ईयर में, और उसने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। तो हम एक एक को स्पेसिफिक सेलेक्ट करने के लिए, उसके लिए हमारे पास एक विजुअलाइजेशन यूज होती है स्लाइडर के नेम से। मैं उसको अभी यूज करूंगा। ये ना सब अगर कोई भी सिलेक्ट होगा ना तो उससे रिप्लेस हो जाएगा। इसको चेक करें कि सब अनसेलेक्ट हो, तो फिर इस इधर से कोई भी चीज़ आप सेलेक्ट करें। तो ये मैंने स्लाइडर इधर से सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें ना मैं एम्प्लॉयज़ वाले कॉलम को इसमें ऐड कर देता हूँ। तो ये देखें, हमारे पास ये टोटल एम्प्लॉय हैं। अब फर्ज करें मैं चेक करना चाह रहा हूँ जैक पॉटर है जैसे, या कोई भी है, जैक पॉटर को कर लेता हूँ। तो जैक पॉटर ने 2013 में टोटल कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, तो ये उसका शो कर रहा है। यही कुछ चीज़ें, ये एक हमारे पास सिंपल सी एक रिपोर्ट जनरेट होगी है। तो अगर इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा यार, ये बताओ कि जैसे हमारे पास पाइथन में डाटा विजुअलाइजेशन होती है, हम्म मैटप्लॉटलिब और हम्म प्लॉटली, उनके होते हुए फिर ये टेबुला और पावर बीआई की जरूरत क्यों पड़ती है? ये पावर बीआई एक, फर्स्ट ऑफ ऑल एक यूजर फ्रेंडली है। अब देखो आप, इससे ना आपका अगर आप रिपोर्ट बनाते हो तो आप एक क्लिक के साथ इसको शेयर कर दोगे और आपका क्लाइंट ना इसमें चेक कर सकता है। फर्ज करें जैसे ये क्लिक करके इधर से चेक कर रहा है 2015 की कितने हैं, उधर आप उसको जो कस्टमाइजेशन परफॉर्म करके दे दोगे ना, तो वो सिर्फ उनको ही देख सकेगा। और दूसरा, ये यूजर फ्रेंडली है और इजी है, और कोई नॉन टेक्निकल बंदा भी इसको इजीली यूज कर सकता है। यार आई थिंक दूसरा ये कि जो कंपनीज वगैरह वो इसी को प्रेफर करती हैं। अब हर बंदा तो कोडिंग करने नहीं बैठ सकता, कुछ को ऐसे सिंपल यूज करना आता है तो वो अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करते रहते हैं आई थिंक। बिल्कुल।
किसी और का कोई क्वेश्चन?